मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सागवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 12th क्लास की हिंदी बुक आरोह भाग 2 के पार्ट 2 पतंग के एमसीक्यूज करेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपने पाठ को अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा। तो आइए अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पतंग कविता के रचनाकार कौन हैं? ए. शमशेर बहादुर, बी. हरिवंश राय बच्चन, सी. रघुवीर सहाय, डी. आलोक धनवा। तो इसका सही उत्तर है आलोक धनवा। आलोक धनवा का जन्म कब हुआ था? ए. सन 1948 में, बी. सन 1949 में, सी. सन 1950 में, डी. सन 1951 में। तो इसका सही उत्तर है 1949 में। अगला है, आलोक धनवा का जन्म कहाँ हुआ था? ए. बिहार, बी. उत्तर प्रदेश, सी. दिल्ली, डी. पंजाब। तो इसका सही उत्तर है बिहार। आलोक धनवा को कौन सा सम्मान मिला था? ए. ज्ञानपीठ, बी. मंगला प्रसाद, सी. भारत भारती, डी. पहल। तो उनको पहल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आलोक धनवा ने अध्ययन मंडलियों का संचालन कहाँ किया था? ए. जामनपुर, बी. जगदीशपुर, सी. जमशेदपुर, डी. जगदालपुर। तो इसका सही उत्तर है जमशेदपुर। पेंग भरना शब्द का अर्थ है? ए. झूला झूलना, बी. गाना, सी. कूदना, डी. नाचना। तो इसका सही उत्तर है ए. झूला झूलना। पतंग कविता में कपास शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए. भोली माँ के लिए, बी. मुलायम कपड़ों के लिए, सी. कोमल बच्चों के लिए, डी. कमल के फूलों के लिए। तो इसका सही उत्तर है कोमल बच्चों के लिए। बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला है? ए. फूल की तरह, बी. रबड़ की तरह, डी. डाल की तरह, डी. घास की तरह। तो इसका सही उत्तर है डाल की तरह। पतंग कविता में पतंग उड़ाने का इशारा किसको किया जा रहा है? ए. बालक रूपी शरद को, बी. बालक रूपी सावन को, सी. बालक रूपी भादो को, डी. बच्चों को। तो इसका सही उत्तर है बच्चों को। बच्चों को पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारे से कौन बचाता है? ए. माता, बी. पिता, सी. ईश्वर, डी. रोमांचित शरीर का संगीत। तो इसका सही उत्तर है रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की ऊंचाइयां बच्चों को कैसे थाम लेती हैं? ए. धागे के सहारे, बी. एक तिनके के सहारे, सी. एक बूंद के सहारे, डी. एक पेड़ के सहारे। तो इसका सही उत्तर है एक धागे के सहारे। पाठ में प्रयुक्त रंध्रों शब्द का क्या अर्थ है? ए. सुराखों, बी. छिद्रों, सी. रंगों, डी. ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है डी. ए और बी दोनों। शरद ऋतु की सुबह आकाश में छाई लालिमा का कवि ने किसके समान वर्णन किया है? ए. खरगोश की लाल लाल आंखों के समान, बी. तालाब के लाल लाल कमलों के समान, सी. बाग के लाल लाल फूलों के समान, डी. हिरण की लाल लाल आंखों के समान। तो इसका सही उत्तर है खरगोश की लाल लाल आंखों के समान। खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? ए. उपमा, बी. अनुप्रास, सी. मानवीकरण, डी. उत्प्रेक्षा। तो इसका सही उत्तर है उपमा। छत से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? ए. डरपोक, बी. निडर, सी. सहनशील, डी. ईर्ष्यालु। तो इसका सही उत्तर है कि वो निडर बन जाते हैं। गिरकर बच जाते हैं में कौन सा अलंकार है? ए. विरोधाभास अलंकार, बी. पुनरुक्ति अलंकार, सी. अभिव्यक्ति अलंकार, डी. रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर है विरोधाभास अलंकार। बच्चे किन्हें मृदंग की तरह बजाते हैं? ए. कपास के पौधों को, बी. सरपत को, सी. दिशाओं को, डी. तारिकाओं को। तो इसका सही उत्तर है दिशाओं को। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, प्रस्तुत पंक्ति का क्या आशय है? ए. सौपन देखना, बी. पतंग उड़ाना, सी. आकाश छू लेने का एहसास होना, डी. उड़ान भरना। तो इसका सही उत्तर है आकाश छू लेने का एहसास होना। प्रस्तुत कविता के अनुसार चमकीली साइकिल किसकी है? ए. बसंत की, बी. शरद की, सी. ग्रीष्म की, डी. हेमंत की। तो इसका सही उत्तर है शरद की। तेज बौछारें गई पंक्ति में कवि किस ऋतु की बात कर रहा है? ए. भादो, बी. सावन, सी. ग्रीष्म, डी. शरद। तो इसका सही उत्तर है सावन।
बच्चे किन के साथ उड़ रहे हैं? ए पक्षियों के, बी पतंगों के, सी बादलों के, डी वायुयानों के। तो इसका सही उत्तर है डी वायुयानों के। बच्चे निडर होकर किसके सामने आते हैं? ए चांद के, बी सुनहरे सूर्य के, सी पतंग के, डी पक्षियों के। तो इसका सही उत्तर है सुनहरे सूर्य के। आकाश को मुलायम बनाने से क्या आशय है? ए बादल छा जाना, बी वर्षा होना, सी स्वच्छ और सहज, डी आंधी आना। तो इसका सही उत्तर है स्वच्छ सहज। कविता के अनुसार पृथ्वी किन के बेचैन पैरों के पास घूमती दिखाई देती है? ए खरगोश के, बी तितलियों के, सी बच्चों के, डी वीरों के। तो इसका सही उत्तर है बच्चों के। बच्चों के पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? ए क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं, बी क्योंकि बच्चे पतंग उड़ाते हैं, सी क्योंकि बच्चे इतने गतिशील होते हैं कि एक जगह नहीं टिकते, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है क्योंकि बच्चे इतने गतिशील होते हैं कि वे एक जगह पर नहीं टिकते। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? ए बांसुरी के समान, बी वीणा के समान, सी मृदंग के समान, डी ढोलक के समान। तो इसका सही उत्तर है मृदंग के समान। आसमान एकदम साफ, स्वच्छ व निर्मल कब होता है? ए सावन ऋतु में, बी भादौ ऋतु में, सी शरद ऋतु में, डी ग्रीष्म ऋतु में। तो इसका सही उत्तर है शरद ऋतु में। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी बसंत ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी शरद ऋतु। इसका सही उत्तर है शरद ऋतु। शरद आया में शरद में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी मानवीकरण, सी उपमा, डी रूपक। तो इसका सही उत्तर है मानवीकरण। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी पुनरुक्ति अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए शरद के लिए, बी पतंगों के लिए, सी इशारों के लिए, डी बच्चों के लिए। तो इसका सही उत्तर है इशारों के लिए। पतंग कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? ए कवित छंद, बी सवैया छंद, सी मुक्त छंद, डी दोहा छंद। तो इसका सही उत्तर है मुक्त छंद। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से प्रतीत हो रहे हैं? ए शक्ति के, बी साहस के, सी रंध्रों के, डी कल्पनाओं के। तो इसका सही उत्तर है रंध्रों के। पतंग कविता में लाल सवेरे को कैसा कहा गया है? ए चमकीला, बी उजाला, सी खरगोश की आंखों जैसा, डी कपास जैसा। तो इसका सही उत्तर है खरगोश की आंखों जैसा। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ए बच्चे जन्म से ही अपने साथ निर्मलता कोमलता लेकर आते हैं, बी बच्चों के हाथ कपास की तरह नाजुक होते हैं, सी बच्चे कपास के साथ बचपन से खेलते आए हैं, डी जन्म से ही बच्चे कपास के समान होते हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चे जन्म से ही अपने साथ निर्मलता कोमलता लेकर आते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए से क्या आशय है, यानी कि उसका क्या अर्थ है? ए बच्चे दौड़ते हुए कठोर जमीन को भी नरम बना देते हैं, बी बच्चे पतंग उड़ाते हुए बेसुध होकर दौड़ते हैं और कठोर जमीन की भी परवाह नहीं करते, सी बच्चे छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है कि बच्चे पतंग उड़ाते हुए बेसुध होकर दौड़ते हैं और कठोर जमीन की भी परवाह नहीं करते। अगला है, प्रस्तुत कविता के अनुसार बांस की पतली कमानी क्या है? ए बांसुरी, बी छड़ी, सी पतंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पतंग। जोर जोर में कौन सा अलंकार है? ए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी मानवीकरण। तो इसका सही उत्तर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पतंग कविता में कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है? ए कठिन भाषा, बी सहज सरल तथा सामान्य हिंदी, सी साहित्यिक ब्रिज भाषा, डी उर्दू भाषा। तो इसका सही उत्तर है सहज सरल तथा सामान्य हिंदी। पतंग उड़ाते बच्चे छतों के किनारे से जब नीचे गिर जाते हैं और बच जाते हैं तो क्या होता है? ए उनके अंदर आत्मविश्वास भर जाता है, बी उनके अंदर का डर खत्म हो जाता है, सी वे अधिक भयहीन हो जाते हैं, डी उपरोक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो ये थे हमारे कविता के MCQs। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे और ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इससे संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखते रहें। मैं सरोज सांगवान वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ।